गंगा के किनारे वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपसट के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान को संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बुद्धों की अवधारणा रही है। जब उपसट का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नजर जब गंगा के घाट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर लेकर आ गया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा सुरा कर अपने घर लेके आ गया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का एक गुच्छा तोड़ अपने घर लेके आ गया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह अपने भोजन अर्थात घास फूस का दान करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपसट के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं की त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और इंद्र के आसन को भी तप करने लगा। इंद्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणा की परीक्षा लेने स्वामी उनके घर पर पहुंचा। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने इंद्र को अपने अपने घर से मछलियां, मांस और दही एवं पकी हुई आम की गुच्छे को दान में देना चाहा, किंतु इंद्र ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जानकर इंद्र को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोंगटों को झटका ताकि उसके रोंगटों में जो भी जीव है वो आग में न जल सके। फिर वो बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। इंद्र उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी। इंद्र के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित इंद्र ने तब खरगोश का प्रशस्त ज्ञान किया और शांत के एक पर्वत को अपने हाथों से मसल शांत पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस शांत पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर दानवीर बनना ही है तो खरगोश की तरह बनो, ना कि बंदर, सियार और ऊदबिलाव की तरह।